नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा और आप देख रहे हैं एवन न्यूज चैनल। आज दिल्ली में पूरी तरह से हलचल है और ये हलचल का कारण कोई खास ऐसी गतिविधि नहीं है, लेकिन हम तो कहते हैं खास है क्योंकि लोकतंत्र का जो त्योहार होता है उसमें जब जब लोकतंत्र के चुनाव होते हैं और उसके परिणामों की बारी आती है तो ना केवल उम्मीदवार, ना केवल पार्टी, बल्कि जनता भी उत्सुक होती है कि कौन है ऐसा उम्मीदवार जो उनके क्षेत्र विशेष से जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल होता है। और आखिरकार हो भी क्यों ना, क्योंकि जनता आखिरकार बेचारी पिसती है, लेकिन कभी कभी होता है कि अच्छे उम्मीदवार अपनी जनता का ख्याल रखते हैं। तो आज दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव परिणाम है वो घोषित किए जा रहे हैं। पल पल स्थिति बदल रही है, लेकिन ओवरऑल जो संदेश आ रहा है, जो टीवी स्क्रीन में हम लोग देख पा रहे, वो है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत की ओर अग्रसर हो रही है। आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो इतना उम्मीद के अनुरूप खिंच नहीं पाया। साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी अपने किसी तरह से उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब हुई है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं वरुणेंद्र कथुरिया जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि आखिर जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो हमें किस ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो वरुणेंद्र जी, आपका विचार बताइएगा प्लीज। देखिए, जिस प्रकार के हम रुझान देख रहे थे और अब तो नतीजे आने लग रहे हैं, इन नतीजों से स्पष्ट है कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाने की अग्रसर है। आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके क्षेत्रों से, उनके विधानसभा क्षेत्रों से अगर आम आदमी पार्टी के निगम के जो प्रत्याशी हार रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है इस बात की ओर कि आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव था दिल्ली में, वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। मतलब उनका सूर्य जो है अस्त होता जा रहा है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से कमबैक किया है और कांग्रेस भी लगभग आम आदमी पार्टी को टक्कर देती दिखाई दे रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो मतदाता है लगभग सेम मतदाता है। इन्हीं के विभाजन के कारण ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मतदाताओं को अपनी ओर खींच पाई थी, जिससे वो इतना बड़ा बहुमत ले पाई थी। परंतु जब कांग्रेस कमबैक करती है तो उसका नतीजे में आम आदमी पार्टी कमजोर होती है। और दिल्ली में जिन सीटों पर भाजपा जीत रही है वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि दिल्ली में भाजपा की यानी नरेंद्र मोदी की लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसे मैं देख रहा हूं जनकपुरी की जो दोनों सीटें हैं, उन दोनों सीटों में से नरेंद्र चावला जनकपुरी की एक सीट पर जीत गए हैं, दूसरी सीट पर जनकपुरी से वीणा शर्मा जीत गई हैं। इसी प्रकार जो मनीष सिसोदिया का जो क्षेत्र है वहां से अगर आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। मैं वरुण जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी तक देखा गया कि एमसीडी में भाजपा की सरकार 2 टर्म से है, यानी 10 सालों से भाजपा शासन कर रही है एमसीडी पर, और इतने समय में लोगों का विरोध शुरू हो जाता है, वो नेगेटिव वोट्स करते हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही पॉजिटिव वोट्स में और भाजपा को लोगों ने चुना है, ऐसा दावा किया था आम आदमी पार्टी ने। उन्होंने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो ये जनता की जीत होगी, और आम आदमी पार्टी अगर हारती है तो ये ईवीएम की हार होगी, यानी वो दोष मढ़ना चाहते हैं ईवीएम मशीन पर। तो इसके पीछे आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात कही शर्मा जी आपने। भाजपा भी इस बात को जानती थी कि 10 साल की इनकम्पेंसी का उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए जो उसका केंद्रीय नेतृत्व है उसने इस बार निर्णय किया कि किसी भी पूर्व पार्षद को, चाहे वो कितने लंबे समय से पार्टी से जुड़ा हुआ था, कितने लंबे समय से जीत रहा था और अब भी उसकी जीत की संभावना थी, उसका उन्होंने टिकट काट दिया। तो पूरी तरह से उन्होंने नए चेहरों को उतारा ताकि जनता के अंदर जो एक नाराजगी थी उस नाराजगी को खत्म किया जा सके कि ये जो लोग हैं वो नए लोग हैं और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और जो आपने दूसरा बिंदु उठाया ईवीएम मशीन का, अरविंद केजरीवाल की स्थिति शुरू से ये रही है कि वो दोष दूसरों को देते रहे हैं, वो झूठ की और दोष की राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने चुनाव नतीजों से आने से पहले ही अपनी हार मान ली थी। उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को निगम में नहीं जिताया तो बिजली महंगी हो जाएगी, पानी महंगा हो जाएगा। ये एक तरह से डर पैदा करने की कोशिश की थी। इसी तरह उन्होंने जो ईवीएम का डर पैदा करने की कोशिश करी, उसके नतीजे तो स्पष्ट दिख ही चुके थे। जो उपचुनाव के नतीजे आए थे राजौरी गार्डन के, उन नतीजों में स्पष्ट दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाई है। तो जब जमानत नहीं बच रही है तो ये इंडिकेशन है कि दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में स्थिति बहुत कमजोर है। तो ईवीएम को दोष देने से आम आदमी पार्टी का कोई भला नहीं होने वाला। दिल्ली की जनता इस बात को बखूबी जानती है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में फेल हो चुकी है। वरुण जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, बहुत पुरानी पार्टी रही कांग्रेस, देश में उसका शासन
काफी वर्षों से चलता रहा है। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है तो पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी कांग्रेस पार्टी। और ये जो एमसीडी के चुनाव 2017 में हुए तो इसमें कांग्रेस को भरपूर मौका था कि वो अपने संगठन में मजबूती लाए, अपने उम्मीदवार को अच्छे तरीके से जिताए। लेकिन देखा यह गया है कि पार्टी ने अपनी टिकटों को बेचा और बेचने के बावजूद भी वो सीटों को संभाल नहीं पा रही है। किसी तरह से कुछ सीटें निकल कर आ रही है, परिणाम अभी आ रहे हैं। और कहीं पर ऐसा देखा गया कि एमएलए अपने आने वाली सीट को रिजर्व करने के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जिताने में लग गए। और यहाँ तक कि पर्सनल उन्होंने टिकटें बांटी हैं। अपने बड़े नेता राहुल गांधी के कहने के बावजूद भी अपने घर के बच्चों को टिकटें बांटी हैं। मैं बीच में रोकना चाहूंगा, परिणाम आ रहा है कि यमुना विहार सीट से भाजपा के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। जी, तो कहने का अर्थ है कि इतने सालों बाद मौका मिला है कांग्रेस को दिल्ली में अपने पैर जमाने का, खासतौर पर एमसीडी की बात हम करें तो उससे वो चूकती नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा शर्मा जी आपने। देखिए 15 साल से कांग्रेस शासन कर रही थी और शीला दीक्षित के प्रति लोगों में बड़ी नाराजगी थी। बहुत सारे गुट उसको हराना चाह रहे थे और 15 साल एक लंबा शासन का पीरियड होता है। उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में कांग्रेस की हार हुई और आम आदमी पार्टी ने एक आंदोलन खड़ा करके कि दिल्ली में बड़ा भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाएगा, जन लोकपाल लाया जाएगा। उसके नतीजे स्वरूप वो जीत गए। परंतु जब से कांग्रेस ने अजय माकन को दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व दिया तो अजय माकन जी ने भी गुटबाजी को समाप्त नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने के लिए भरपूर प्रयास किए, जगह जगह मीटिंगें करी, नए चेहरों को भरने का प्रयास किया। परंतु टिकट वितरण में भी उनसे भी गलतियां हुई हैं। नहीं तो आज हम नतीजे देख रहे हैं कि कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस और ज्यादा बड़ी स्थिति में हो सकती थी अगर ये सही निर्णय से कांग्रेस टिकटें बांटती और गुटबाजी को समाप्त करके कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की दिल्ली में स्थिति निश्चित रूप से बदल सकती थी। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वरुण जी, एक सवाल उठता है जहन में, क्योंकि हमारे देश भर में हर कोई सफाई की बात करना चाहता है। खासतौर पर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो उन्होंने स्वच्छ भारत की बात कही। जनता है कि भारत का प्रधानमंत्री पूरे देश में सफाई चाहता है। यहाँ आप पार्टी की बात करें दिल्ली में तो वो भी उन्होंने इस बार के प्रचार में, एमसीडी चुनाव के प्रचार में ये कहा कि दिल्ली से गंदगी हटाओ। ठीक है, तो अगर हम परिणामों को देख रहे हैं, जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं हमारे सामने, तो आप क्या कहेंगे कि आखिरकार ये सफाई किसकी हुई है? नहीं, ये सफाई जो है उन लोगों की हुई है जो झूठ फैलाते थे, जनता को डराने की कोशिश करते थे, जो जनता को मूर्ख समझ रहे थे, जिन्हें एक बार में बहुत बड़ा लड्डू मिल गया था। तो ये उस पार्टी की हार है, उस पार्टी की सफाई हुई है जिस पार्टी को भ्रम हो गया था कि दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाकर वो सदैव के लिए हावी हो जाएंगे। क्योंकि एक बार जिन्होंने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया और इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीत गए थे कि जिसकी इतिहास में किसी ने कल्पना नहीं करी थी। तो इसलिए इस बार के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली की जनता पहले से बहुत जागरूक हुई है और वो समझदार है। वो ऐसी पार्टी को नहीं लेना चाहती जो पार्टी सिर्फ झूठ बोले, झूठे वादे करे, काम करने की जगह दूसरे राज्यों में भागकर चुनाव जीतने का प्रयास करे, दिल्ली का विकास रुक जाए। ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता कभी पसंद नहीं करती। तो दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हमारा है चुनाव परिणाम का, वो जारी रहेगा। A1 न्यूज चैनल आपका पसंदीदा चैनल है और आपके हर टेस्ट के अनुसार हम खबरों को दिखाते हैं। और आज जो एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम जिसका हम कहें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। मैं बीच में रोकना चाहूंगा, परिणाम आ रहे हैं कि झिलमिल सीट से आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी है वो आगे चल रही हैं और सिविल लाइन सीट से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये रुझान आगे पीछे चलते रहेंगे और जीत निश्चित होती रहेगी। किसी के घर में खुशियां होंगी, कहीं पर मातम छाएगा, लेकिन हम देश के साथ हैं, अपनी दिल्ली के साथ हैं और दिल्ली हमेशा देश का दिल कही जाती है। और कुछ ही क्षणों में हम फिर से आपके साथ हाजिर हो रहे। तब तक देखते रहिएगा A1 न्यूज चैनल।